दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों कल हमने दिखाया था गौतमपुरी वार्ड में सत्य शर्मा जी के कार्यालय का उद्घाटन मनोज तिवारी जी ने किया था, लेकिन आज यहां पर एक बड़ा घमासान हो चुका है। पूर्व निगम पार्षद के अग्रवाल जी, संदीप जैन जी और दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मामला है पूछते हैं। जी विधायक जी, पहले तो ये बताएं, पूर्व निगम पार्षद के अग्रवाल जी ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, संदीप जैन जी ने भी किए, बाकी दिग्गज नेताओं ने भी किए, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पूर्व चेयरमैन शादरा नॉर्थ और पूर्व काउंसलर जनाब के अग्रवाल साहब और मेरे बड़े अनुभवी और 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत एक बड़े पद पर आसीन और पूरी मेहनत कर रहे मेरे संदीप जैन साहब और योगेश गुप्ता जी और अमित जैन साहब, ये चारों बड़े कद्दावर लीडर हैं और अनुभवी नेता हैं। और इन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, और के अग्रवाल साहब ने देखा है 5 साल काउंसलर रहकर के कामों में कितनी बड़ी दिक्कत आई कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की और एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की काम नहीं हो पा रहे थे। आए दिन हड़ताल हो रही थी, आए दिन कोई बजट नहीं था, किसी बजट काउंसलर को नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत दिक्कतें थी। और आम आदमी पार्टी की नीतियों से ये भी प्रभावित हुए और मेरे कैंडिडेट जनाब अनिल जैन साहब के बड़ी सच्चाई से और उनके अनुभव से ये सब लोग बड़े प्रभावित हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए आज इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन विधायक जी, वार्ड में चर्चा चल रही है कि एमसीडी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, टिकट कटने की वजह से के अग्रवाल जी और संदीप जैन जी, बाकी दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि के अग्रवाल साहब ने तो टिकट की डिमांड भी कहीं से नहीं की थी। ये तो एक आरोप लगाए जाते हैं, जब कोई नेता, बड़ा नेता किसी की नीतियों से प्रभावित होकर कहीं जाता है तो उस पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि के अग्रवाल साहब ने, मेरी बात उनसे 2 साल पहले हुई थी, तो उन्होंने मुझसे तो आपकी बातों से प्रभावित होकर, पार्टी के कामों की नीतियों से प्रभावित होकर, अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर, और इलाकों में दिल्ली के अंदर अच्छे काम हो और दिल्ली स्वच्छ और साफ बने, इस बात से प्रभावित। तो क्या इस वार्ड में आम आदमी पार्टी को काफी बड़ी मजबूती मिल गई है? 100%। एक 4 लीडर और 4 के साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, और हजारों की तादाद में लोग जब किसी एक वार्ड में किसी के साथ आते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ एक विधानसभा में नहीं, मैं समझता हूँ आसपास की कई विधानसभाओं में प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक तरफ सत्य शर्मा का भी 10 साल का कार्यकाल रहा है विधायक जी इस वार्ड में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कार्यकाल उनका जरूर रहा है, लेकिन उस कार्यकाल में वो मशहूर माफिया लैंडर के नाम से मशहूर थी। उनके पति संजय जी को बड़े अजीब तरीके से ये पुकारा जाता था कि लैंडर माफिया के तौर पर काम करते हैं, किसी का घर नहीं बन पाता, जहाँ घर बनाया जाता है वहाँ एमसीडी तोड़ने के लिए आए थे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इन सभी साथियों के नेतृत्व में हम गौतमपुरी वार्ड के लिए ये वचन देते हैं और अपनी पूरी विधानसभा के लिए और पूरी दिल्ली के लिए कि लैंडर माफियाओं पर जिस तरह सेल टैक्स पर के विधायक जी, मैं थोड़ा सा इनसे ही बात करूं, उसी तरह ये भी खत्म किया जाए। जी के अग्रवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल का कार्यकाल आपका भी रहा है यहाँ पर, अचानक आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है आज, कल आपको कार्यालय पे भी देखा गया सत्य शर्मा जी के। देखिए, ऐसा है, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं कार्यालय के उद्घाटन पर रहूं। मैंने आज 40 साल ही नहीं 45 साल पूरे अपनी जिंदगी के 1977 से लेकर के 2022 कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का, और लोगों का प्यार कैसा रहा आपके साथ? मेरे को लोगों का प्यार मिला था, तो पिछली बार 10,200 वोट मेरे को यहाँ की जनता ने दिए थे। अच्छा, के अग्रवाल जी, क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं दिया? मैंने टिकट मांगने ही नहीं गया। आज मेरे को कोई भी आदमी साबित करे मैंने किसी से टिकट मांगी हो। मैंने अपनी पार्टी से, अपने जिलाध्यक्ष से और संगठन से 1 साल पहले बोल दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे जो युवा साथी आगे हैं, आप इनको चुनाव लड़ाइए। अब मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, इसलिए आगे युवा नेताओं को यहाँ काम करने का। संदीप जैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके काफी पोस्टर लग रहे थे अभी। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सत्या शर्मा का 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें लेंटर माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय था।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना करते थे कि हम पैसे दिए बिना मकान बनाएंगे क्योंकि हमारी काउंसिलर है, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मकान बनाता था उसका मकान तोड़ा जाता था क्योंकि वो पैसे नहीं देता था। मेरे पास पूरी लिस्ट है उन भाजपा कार्यकर्ताओं की जिनके मकानों से पैसा नहीं देते थे, उनका मकान तोड़वाए। माननीय के अग्रवाल जी उनका मकान तोड़वाने का पूरा प्रयास किया गया, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना मकान बचाया। वहां पे लेंटर हड़तोड़े चले, निर्मल कैंप, अनिल जैन, उत्तम कर्मोकर, विकास जैन मंटी में लिस्ट है मेरे पास बहुत बड़ी, नासिर, दीपक, बहुत बड़ी, विनोद जिंदल, इनके मकान तोड़वाए गए। मतलब अब दोबारा फिर वही एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं दोनों समुदाय को साथ लेकर चलती हूँ। देखो दोनों समुदाय तो अभी बता देंगे चुनाव में किसको साथ लेके चल रही है। 10 साल वो उनके पति गायब रहते हैं, 5 साल पीछे चुनाव नहीं लड़ी तो दोनों मियां बीवी गायब हो गए। अब चुनाव लड़ना है तो फिर आ गए दोनों। कहाँ थे? किसके अग्रवाल जी का कार्यकाल कैसा रहा? किसके दुख सुख में खड़े थे दोनों मियां बीवी? संदीप जैन जी बताएं, के अग्रवाल जी का जो कार्यकाल गुजरा है कैसा रहा? एक भी कार्यकर्ता आकर ये बता दे कि उसने पैसे देके मकान बनाया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं इसीलिए राजनीति का इसका विरोध कर रहा हूँ सत्य शर्मा का। 10 साल इन्होंने लेंटर माफिया चलाया और फिर वही चलने वाला है। तब कहाँ थे 6 साल दोनों मियां बीवी? गायब, किसी का सुख में दुख में नहीं। 10 साल इनका मियां गायब, चुनाव में आता है 15 दिन फिर गायब हो जाता है, किसी का सुख में दुख में खड़ा नहीं होता। क्या यही सब होना है इस वार्ड में? तो फिर क्या करेंगे राजनीति करके ऐसे लोगों के साथ? इसलिए हमने ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जैन जी आप भी आ जाएं क्योंकि आपको यहाँ से चुनाव भी लड़ने हैं। श्रीमान जी बात सुनिए जी। के अग्रवाल के अगर पता लगता था ना कि मेरे फलां वार्ड के अंदर फलां आदमी से जेई या बेलदार पैसा ले गया है, उसकी हिम्मत नहीं पैसा वापस आए, उसका पैसा वापस पहुंचता था। 41 आदमियों के पैसे मैंने लोगों के वापसी करवाए हैं। मेरे मंडल का महामंत्री अगर बेलदार को जेई को बोल देता था ना फलां जगह से तुमने चवन्नी ली है वापस भेज दो, नहीं तो हाल क्या होगा, तो इनके कहने से पैसे वापस आए वार्ड में। ये गुप्ता जी खड़े बात करो इनसे। आप क्या बताना चाहेंगे अनिल जैन जी? जी, मेरे लिए बड़ी खुशी का आलम है कि आज बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो गौतमपुरी में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला 30 साल में, आज वो उनकी नीतियों से नाखुश होकर या जो उनका कैंडिडेट थे सत्य शर्मा उसके भ्रष्टाचार से नाखुश होकर आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे उन्होंने ताकत दी है तो मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा लगा। आपकी क्या वजह रही कि आपने पार्टी छोड़ी है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? गलत लोगों का पार्टी ने चयन किया, गलत समय पे चयन किया, गलत नीति के तहत चयन किया, इसलिए इसका विरोध है। अगर जर्नल के ऊपर भी आप लेडीज को लड़ाएंगे, अपने 50% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, उसके बावजूद पार्टी जो है एक ऐसे कैंडिडेट को लड़ा रही है जो पिछले 10 साल में लेंटर माफिया के नाम से सब जानते हैं, सब बता रहे हैं, लेंटर माफिया के नाम से प्रसिद्ध है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आप लोगों को ध्यान होगा अभी एक कांड चल रहा है हवाला कांड, आपने सुना होगा। उस हवाला कांड में हमारे क्षेत्र का व्यक्ति 2.5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। आप लोग सब जानकारी ले लें कि वो व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो सत्य शर्मा का कितना नजदीकी है। भारतीय जनता पार्टी एक हवाला कांड में आम आदमी पार्टी के मंत्री को इस कह के अंदर रखती है कि हवाला कांड के बहुत बड़े दोषी हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने काउंसलर को जो खुद हवाला कांड में है उनको टिकट देती है। तो कैसी नीति है ये? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसे कि कल हमने दिखाया था, पूर्व मेयर 2 बार रहे निगम पार्षद सत्य शर्मा का कार्यालय का उद्घाटन मनोज तिवारी जी ने किया था, लेकिन आज पूर्व निगम पार्षद और संदीप जैन जी दिग्गज नेताओं ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज NCM चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी अख्तर सिद्दीकी जी, आप सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं और आम आदमी पार्टी ने आपका भी टिकट काट दिया है और आप काफी मेहनत कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, टिकट तो एक आदमी को मिलता है, 8 आदमी टिकट मांग रहे हैं, टिकट एक आदमी को मिलता है, लेकिन जिसको भी टिकट दिया गया है उसको जी जान से आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता लड़ा रहा है और अब हमारा परिवार बढ़ चुका है। तो आपके अंदर कोई नाराजगी तो नहीं है? आपने कभी देखा, आपने कभी महसूस किया इस चीज को? नहीं, मैं तो देखता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसने अरविंद केजरीवाल ने जिसको भेजा है आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर, उसको एक जिताने का काम करेगा।